नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। चंपावत से मुश्किल से 5 किलोमीटर से कम दूरी का ये लमाई गांव है जो मानेश्वर के नीचे है। और ये जो सड़क है जिस नाम की है और इस पर आवाजाही कितनी दुष्कर है, ये एक नमूना बनता। तो चौड़ा राजपुरा लमकनिया की रोड है, 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क। 2011-12 में जिला पंचायत ने इसको BRGF मत से बनाया, लेकिन ये सड़क होना और ना होना गांव के लोगों के लिए बहुत अंतर नहीं पैदा करता है। इस सड़क से 108 की जो आपात सेवा एम्बुलेंस होती है वो नहीं गुजर सकती है। रसोई गैस सिलेंडर के वाहन यहाँ से नहीं जा सकते हैं। स्कूल के बच्चों को लेने छोड़ने के लिए जो बस आती है या जो जीपें आती हैं वो यहाँ से नहीं आती। यानी कि सड़क तो है, लेकिन तकनीकी तौर पर इस सड़क का लाभ लोगों को व्यवहारिक रूप में नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि 2011-12 में जो सड़क बनी आज भी उस स्थिति में है, बल्कि उससे भी बुरे हाल इस सड़क के हो गए हैं। सड़क में जाहिर है कि मेटल नहीं है, मिट्टी है, बरसातों में कीचड़ होता होगा। तो इस सड़क को सुधारने के लिए, इस सड़क को चलने लायक बनाने के लिए लगातार आवाज़ गांव के लोग उठाते रहे। तो गांव के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, 19 अप्रैल को वोट होगा। तो दिनेश कुमार जी सरपंच जी हमारे साथ। तो ये सड़क जो है ये कागजों में तो सड़क है, लेकिन जमीन में सड़क नहीं दिख रही है। तो क्या इसमें आप इसका सर हम इसके लिए हर जगह जा चुके हैं, आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हर जगह हमने जो भी किया, इसमें कभी ब्लॉकेज हुई, कुछ भी गड्ढे हुए तो खुद गांव वालों ने सहयोग करके सही की है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम विधायक जी से, मुख्यमंत्री कार्यालय, सब जगह होके आ गए। तो दीपक पांडे जी हैं, युवा ग्रामीण हैं। तो पांडे जी, क्या जो ये सड़क है इससे या आप लोग आवाजाही कर पाते हैं, या क्या इस सड़क का उपयोग कि भाई सड़क ना होना और सड़क होने का जो फ़र्क होता है कि लोगों के घर तक, उनके गांव तक अप्रोच हो, तो इस सड़क से वो मिल पा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। कच्ची सड़क होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है, जैसे कि 108 आपातकालीन वाहन हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाता है। जो स्कूल की गाड़ियां हैं वो भी नहीं पहुंच पाती है। बच्चों को हमें ये जो पारंपरिक जो मार्ग बने हैं उसी से हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। न गैस की गाड़ियां आ पाती हैं। मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। हम आज भी वही डोली वगैरह से होते हुए मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। तो दीक्षित जी, आप तो अभी पढ़ने वाली अवस्था में होंगे जी। तो आपकी पढ़ाई इस सड़क के ना होने से किस तरह से प्रभावित हो रही है? सर, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि क्या नाम बोलते हैं, इस रास्ते से मतलब किसी भी वाहन का आना जाना मतलब इतना आसान है नहीं। और कोई भी मतलब अगर जैसे मान लो कि अगर किसी दिन बारिश हो जाती है तो उस दिन हमें अपनी कोचिंग है, कई चीज़ें हैं वो हम बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम इस रास्ते से हम अपना वाहन नहीं ले जा सकते हैं। अगर मान लो जैसे अभी कुछ समय बाद बारिश का सीजन आ जाएगा, अगर 2-3 महीने बाद, जुलाई अगस्त से, तो उस समय सर ऐसा हो जाएगा कि हम अगर 1 महीना है तो 1 महीने में सिर्फ हम 10 दिन अपनी कोचिंग, अपने पढ़ने के स्थान पर जा पाएंगे। 20 दिन ऐसा होता है उस समय लगातार बारिश होती है कि इस सड़क में हम कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, मतलब क्योंकि वो चढ़ती नहीं है ऊपर, कच्ची सड़क है। कीचड़ होने की वजह से बच्चे पैदल भी नहीं जा सकते। तो ये गांव के लोगों की जो पीड़ा थी, वो सड़क होने के बावजूद सड़क का लाभ ना मिलने से जो बीमार लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किस तरह से डोली के जरिए आगे सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। और जो तमाम एम्बुलेंस है, स्कूल की बस है, गैस सिलेंडर की गाड़ी है, दूसरे वाहन यहाँ नहीं आ पाते हैं। अभी हंस फाउंडेशन की जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो किसी तरह से आई है। वो भी आने की भी वजह एक तो उनकी सेवा का भाव है, दूसरा जो एम्बुलेंस को चलाने वाले चालक भी संभवतः इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने जोखिम उठाते हुए इसको वो हर महीने 2 बार जो मेडिकल कैंप में, जाहिर है कि सड़क विकास का एक रास्ता माना जाता है, विकास की पहली सीढ़ी सड़क होती है। और सड़क होने के बाद बाकी तमाम जो सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, गाँव के लिए जो ज़रूरी सहूलियतें होती हैं, वो सड़क के रास्ते होके आती हैं। और अगर सड़क के ये हाल हैं तो गाँव की जो स्थितियाँ हैं वो कितनी ख़राब होगी, वो ग्रामीणों ने अभी बताया। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद जो संबंधित विभाग है, जिला प्रशासन है, इस मुद्दे को, जो पब्लिक रिलेटेड इशू है, जो जनता का मुद्दा है और जनतंत्र भी लोगों के लिए होता है,
तो इस मुद्दे को एड्रेस करेगा और इसको समाधान तक बनाएगा, यानी कि जो सड़क है वो गाँव के लिए चलने लायक होगी, उसमें आवाजाही सुचारू हो सकेगी।